उद्बोधन की इस कड़ी में अब हमन आगू बढ़त हुए आमंत्रित करत हन हमर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जिला होकर सादर उद्बोधन पर जोरदार तालियों के साथ हमार मुखिया के आमंत्रण ओकर आशीर्वचन पर। बोलिए भारत माता की। थोड़ा जोर से भाई, दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज नगपुरा गांव के पावन भूमि में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में आज मंच में विराजमान, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो मध्य प्रदेश में 17 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करीन, पूरे देश में मामा के नाम से विख्यात हुईन और मध्य प्रदेश में लक्ष्मी लाडली योजना के शुरुआत करने वाला हमारे भारत सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के 15 साल के रहिया मुख्यमंत्री विकास पुरुष, जो छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास 15 साल में करीन और यहाँ से भूख भी भगाइन और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात होइन। ऐसे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम अरुण साव जी, और जेकर ऊर्जावान भाषण हमन सब सुनेन। आप मन के जिला के प्रभारी मंत्री हमार प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण और मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण और यहाँ के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी सभी अधिकारीगण, और आज के कार्यक्रम में हमारे दुर्ग जिला के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले आप मन के मैं हृदय से स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आप सबसे भी आग्रह है कि दोनों हाथ से ताली बजा के उमन के करतल ध्वनि से स्वागत करो। आज हमला बहुत बड़ा उपहार देने वाला है। आप सबला मालूम है कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख गरीब मन के हक छीने गई, उमन के सर से छत छीने गई और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गई। और भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बहुत बड़ा आंदोलन करे इस मोर आवास मोर अधिकार ऐसा करके, और 1 लाख से भी ज़्यादा कार्यकर्ता मन मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे रहें। और जब चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आइन, तो वो भी वादा करे रहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका सबसे पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना।
और आप सबला मालूम है कि हमारी सरकार बनी साहबन के आशीर्वाद से 54 सीट और 40% वोट लेके और हमन 13 दिसंबर 2023 के शपथ लेहन और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण के स्वीकृति दे देहन। और जो राज्यांश थे, जो राज्यांश जमा करना पड़ते ओकर व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ के सरकार कर दिस। और जब हमार प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, गृह मंत्री और डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष में ये बात के रखें, तो आज मोला बताते हुए बड़ा खुशी होते कि वो पहले से तैयार रहे पूरा अधिकारी मन ला बैठा के, और जैसे ही हमन मांग करें प्रधानमंत्री आवास के उमन के स्वीकृति होगी और एक बार में ही 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के देवैया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक बार और चाहूँ कि आप मन करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करो। और आज फिर से देने वाला है प्रधानमंत्री आवास, और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सली क्षेत्र है और वहाँ पर भी हमन मांग करें कि वहाँ के लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 15,000 के स्वीकृति हमार जो नियत नीलानार क्षेत्र है वो कर लिए अलग से देन, एक लिए भी आप मन ताली बजा के मन के धन्यवाद करो। और चूंकि विलम्ब होगी से आज दिल्ली में अभी खूब कोहरा हो जाते, इसलिए समय पर विमान वहाँ उड़ नहीं पाए, इसलिए आयक में थोड़ा देरी हुई से। और मैं आप मन के बीच में आते रहता हूँ, हमन आज हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आज यहाँ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन ला उमन के पैर धो के उमन के स्वागत करे हैं। हमार केंद्रीय मंत्री घलो करे हैं, अपन हाथ से पैर धो के हमार विधानसभा के अध्यक्ष भी करे हैं। तो ऐसे सभी हमार छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी मन ला भी बहुत बहुत उमन के भी मैं स्वागत करत हूँ। और भारी संख्या में आप आज के कार्यक्रम में आए हो, आप उनके धन्यवाद करते हुए अपन बात लान करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ और जोरदार तालियों की आवाज़ के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। बोलिए भारत माता की। ये छत्तीसगढ़ है, आवाज़ जाना चाहिए भोपाल तक, कम से कम दोनों भाई हैं ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत माता की, छत्तीसगढ़ की जनता की, नगपुरा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। केवल मध्य प्रदेश का मामा थोड़ी हूँ। अभी संचालक महोदय कह रहे थे मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, क्योंकि अतिथि, ठीक है बेटी, खुश रहो भांजी, मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तारीख तो मुख्यमंत्री जी आपने, विजय जी ने तय करवाई है। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में मामा मेहमान कैसे हो सकता है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, सहज सरल सजग और सचमुच में अद्भुत है वो। नाम भी है विष्णु देव। जनता कह रही है विष्णु देव आवास, तो विष्णु आवास देने आ गए हमारे भाई विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष, चाँर वारे बाबा, जिन्हें देश की राजनीति को कभी दिशा दी,
आज विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, उनके नाम में ही विजय है। आदरणीय विजय शर्मा जी, मेरे विभाग के भी वो मंत्री है, और इसलिए विष्णु जी और विजय जी, उनने कहा कि इतने मकान तो देना ही पड़ेगा, और मकान दो भी और आओ भी, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। भाई विजय शर्मा जी हमारे दूसरे कर्मठ और यशस्वी उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रह के जिन्होंने पूरे प्रदेश में अलग जगाई, आदरणीय श्रीमान अरुण साव जी, भाई दयालदास बघेल जी खाद्य मंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई किरण देव जी, हमारे वन और जल संसाधन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, हमारे भाई संतोष पांडे जी सांसद राजनांदगांव, विजय जी दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं अभी, ललित जी, डोमन लाल जी, गजेंद्र जी, रिकेश सेन जी, ईश्वर जी, बहन भावना जी, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि समय अधिक हो गया और मंच भरा पूरा है, इसलिए सभी आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, अधिकारीगण, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, भांजे भांजियों, मीडिया के मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। छत्तीसगढ़ कभी भुलाए नहीं भूलता। मैं अभी कह रहा था मुख्यमंत्री जी से कि अगर हम नागपुर आए तो लगता है दूसरे प्रदेश में आ गए, लेकिन दुर्ग, नगपुरा और रायपुर आए तो ऐसा लगता है कि अपने ही प्रदेश में आ गए। दोनों भाई हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। अपना छत्तीसगढ़ भुलाए नहीं भूलता, यहाँ की स्मृतियां, यहाँ की यादें। मैं छत्तीसगढ़ के हर जिले में गया हूँ, और हर जिले में नहीं, हर मंडल में घूम घूम के युवा मोर्चे का काम खड़ा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आपकी जिंदगी में आए। भगवान करे आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम लगातार हो रहा है। पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने यहाँ अद्भुत और ऐतिहासिक विकास किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज किया जाएगा। ताली बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत कीजिए। बीच में 5 साल आ गए, ऐसे 5 साल कि जिन्होंने विकास को रोक लिया, जैसे काल नेमी ने कोशिश की थी हनुमान जी को रोकने की। अब पता नहीं कैसी सरकार और कैसे मुख्यमंत्री थे, मुझे तकलीफ होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं, जो कहते थे कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। लेकिन मैं नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तीज त्योहार पर व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुँच दिए तो गरीबों की नहीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। यह दरिद्र ही हमारे लिए नारायण है। और मैं बधाई देता हूं आपको साई जी, आज डिग्जन से हितग्राहियों को पैर धोया है हमने, आपने सिद्ध कर दिया कि ये जनता ही जनार्दन है, ये ही हमारा नारायण है। और जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है, भगवान की पूजा है। इसी भाव से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। 5 साल विकास रुक गया छत्तीसगढ़ का, और सबसे बड़ा पाप किया तो गरीबों के मकान का अधिकार छीन लिया, तो सरकार ने छीन लिया, उन मुख्यमंत्री ने छीन लिया जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। भाजपा ने लंबी लड़ाई लड़ी, मोर आवास मोर अधिकार। ये लड़ाई लड़ने वाली टीम बैठी है, लेकिन लड़ाई लड़के ये भूली नहीं। हमारे नेता
देश का गौरव, विश्व के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने आपको वचन दिया था कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आवास का अधिकार देंगे, एक एक मकान सरकार बनाने पर दिया जाएगा। मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और आज अगर मैं आया हूं तो मोदी जी की उसी गारंटी को पूरी करने आया हूं। आदरणीय विष्णुदेव जी, आपने भी बताया, भाई विजय जी भी बता रहे हैं, भाई विजय जी भी बता चुके हैं। सरकार बनते ही विष्णुदेव जी आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूं। कैबिनेट की पहली बैठक में आपने प्रस्ताव किया कि 18 लाख से ज्यादा जो मकान शेष रह गए बना के दिए जाएंगे। अरे मकान के बिना काम नहीं चलता। बड़ी बिल्डिंग ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन गरीब के बेटा बेटियों को भी छोटा सा घर तो चाहिए जहाँ सर्दी, बरसात, गर्मी अपने बाल बच्चों के साथ वो गुजार सके, बेटा बेटियों के साथ गुजार सके। ये सपना मकान का अगर छीना था तो कांग्रेस की सरकार ने छीना था। मोर आवास मोर अधिकार तहत एक प्रॉपर कार्यक्रम हो रहा था छत्तीसगढ़ में। आपने देखा विष्णुदेव साय ने संबोधित किया, केंद्रीय कृषि मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे, शिवराज सिंह चौहान, उनका भी संबोधन हमने आपको दिखाया।